राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम अपनी जीवन रेखा से ये गणना करना सीखेंगे कि हमारी मृत्यु कहाँ होती है। जहाँ पर हम जीवन अपना काटते हैं वहाँ पर होती है, या हम कहीं किसी दूर स्थान पे जा कर के बसेंगे, या हमारी किसी यात्रा में कहीं दूर स्थान घूमने गए और हम वहीं पर हम जीवन लीला अपनी समाप्त कर लेते हैं। ये सब कुछ हमको अपने जीवन की रेखा से पता चलता है। ये जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा से हमको ये ज्ञान हो जाता है कि हमारी मृत्यु हमारे निजी स्थान पे होगी या कहीं दूर पे। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों को घूमने का बड़ा शौक होता है। वो घूमने के साथ साथ में अलग अलग सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कौन लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उन लोगों का रहन सहन क्या है, उनकी धर्म क्या है, वो किस ईश्वर को मानते हैं, उनके यहाँ कितने समय से ये चीज़ चल रही है। बहुत घूमते हैं और एक देश में नहीं, कई देशों में ये घूमते हैं। ये अपना नौकरी पेशा हो या किसी व्यवसाय में हो, वो उस सिलसिले में बाहर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपना उस काम के लिए भी निकालते हैं कि वहाँ पर जिस जगह हम काम करने गए वहाँ पर घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। समुंदर का किनारा हो या पुराने खंडहर हो, महल हो, पहाड़ियाँ, झरने, ये सब चीज़ें। जिन लोगों की जीवन रेखा ये ऐसे चलते चलते नीचे की तरफ ऐसे दो टुकड़े में बन जाए, वी बन जाए, एक शुक्र पर्वत की तरफ ऐसे गोलाई की तरफ हो, और दूसरा जरूरी है कि वो केतु की तरफ हो। ये केतु होता है। ये राहु होता है अंगूठे के ठीक सामने, मंगल के नीचे, शुक्र से पहले बीच में ये राहु होता है और ये केतु होता है। अगर उस व्यक्ति के जीवन रेखा ऐसे घूमी हो और एक रेखा जो है ऐसे केतु की तरफ, जीवन रेखा ही जानी चाहिए। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन कर लेते हैं। जब मैंने इसके ऊपर लेख लिखा था, अधिकांश लोग कहते हैं कि मेरी तो जीवन रेखा दो भाग में डिवाइड हो रही है, लेकिन वो गणना क्या कर रहे थे, वो गणना कर रहे थे भाग रेखा को। कुछ लोगों की भाग रेखा जीवन रेखा से टकरा के ऊपर जाती ना, तो वो जो टकराती है तो वो उसको जीवन रेखा मान के चल रहे कि मेरी जीवन रेखा दो में विभाजित होती है। आज मैं इसको और पुख्ता कर देता हूँ। बहुत सरल है कि ये आपकी भाग रेखा है कि ये जीवन रेखा टूट गई। जिस व्यक्ति के जीवन रेखा दो भाग में अगर स्प्लिट होती है और कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये भाग रेखा तो नहीं है जो आकर के जीवन रेखा से मिल रही, आप उनकी मंगल रेखा देख लेना। अगर मंगल रेखा बहुत तगड़ी बनी है और जीवन रेखा से ही निकल के ये जाती है केतु पर्वत पर, तब ऐसा व्यक्ति अपने देश में नहीं, किसी दूसरे देश में जाकर के वो अपने प्राण को त्यागता है। वो इतना घूमता फिरता है, वो अपनी आयु नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, बस उसका घुमक्कड़ कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और अगर किसी के मंगल रेखा कमजोर हो तो वो अपने निजी जीवन स्थान, जो जन्म स्थल है, जहाँ वो रहता है, जहाँ वो बस गया है, वो वहाँ तो मृत्यु नहीं करेगा, अपने देश में ही, लेकिन स्थान दूर हो जाता है। जैसे कि वो उत्तर प्रदेश में रहता हो और वो घूमने फिरने मुंबई चला गया और चेन्नई चला गया और वहाँ पर जो है उसके प्राण उसके चले गए, अपने निजी स्थान से दूर है। लेकिन अगर वो कहीं अमेरिका में जाके मरता है या सऊदी अरब में जाके मरता है, किसी ऐसे दूसरी जगह, जापान में अगर मृत्यु होता है, उसका केतु जरूर देखना होता है और ये मंगल देखना जरूरी होता है। मंगल अगर उसका मजबूत है, यानी मंगल की रेखा एक से अधिक है, तो ये बहुत घुमक्कड़ होता है, बड़ा एडवेंचरस टूर करता है, जंगलों में भी घूमता है ऐसा व्यक्ति। इसको भय नहीं लगता है, मंगल के कारण इसको भय नहीं लगता है। ये हैबिट में इसके अंदर होता है, बचपन से ही होता है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, वाहन कैसे, पहाड़ों की पतली पतली रोड में चौड़ी चौड़ी गाड़ी लेके चलना या मोटरसाइकिल से चलना, इन लोगों का शौक होता है। इनको कुछ होता नहीं। पुराने ज़माने में घुड़सवारी करते थे, ऐसे ऐसे दुर्लभ जगह जाते थे जहाँ कभी कोई गया ही ना हो, और घुड़सवारी करते हुए निकल जाते थे और वापस भी आ जाते। ये लोग को कुछ होता नहीं है। आपने टीवी में सीरियल देखा होगा, बेयर ग्रिल्स, कहाँ कहाँ वो चला जाता है, ऐसी तरीके के होते हैं।
तो आज आपको मैंने बिल्कुल साफ तरीके से बताया, आपको ये पता चल सकता है कि व्यक्ति जिसकी जीवन रेखा सीधी सीधी ऐसे घूम के ऐसे आ जाती है, उसमें कोई भी दूसरी रेखा नहीं निकलती है, तो वो अपने निजी स्थान में ही मृत्यु को प्राप्त करता है, अपने सगे संबंधियों के साथ रह करके ही अंतिम सांस लेता है। और अगर कोई व्यक्ति जिसकी जीवन रेखा ऐसे चलती है और उसमें से कोई एक शाखा निकल करके, वो भी ये ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, बिल्कुल 1 इंच की ऊंचाई पे, और केतु पर्वत पे अगर जाती है, ये नहीं कि चंद्र पर्वत पे जाती हो, केतु पे जाती हो, तो वह व्यक्ति अपने निजी स्थान से काफी दूर मृत्यु लेता है। और अगर कहीं मंगल रेखा बहुत तगड़ी हो तो वो विदेश में जाकर के उसकी मृत्यु होती है। आप अपनी हथेली को अब आप ढंग से देखिएगा और धोखे से मत देखिएगा कि कोई भाग रेखा को देख लेंगे कि भाग रेखा जीवन रेखा से टकरा के ऊपर गई तो आप समझ लेंगे कि यही मेरी जीवन रेखा है जो 2 भागों में बढ़ गई। ऐसा नहीं, जीवन रेखा स्वयं जहां पर जा करके 2 भागों में बढ़ जाए, भाग रेखा से कोई लेना देना ना हो। अधिकांश लोगों की भाग रेखा ऐसे जाके टकराती, उसको मत लेना, वो जीवन रेखा को ही लेना जो जाकर के 2 भागों में बटेगी। एक केतु पर्वत पे जाती और एक शुक्र को ऐसे सर्कल कर लेती, ये शुक्र है, ये शुक्र को गोलाई पे सर्कल कर लेती है। उन लोगों के बारे में ये पता चलता है कि अपने निजी स्थान से काफी दूर जाकर के उनकी मृत्यु होती है। तो पुरुषों को अपनी दाहिनी हथेली देखनी है और महिलाओं को बाएं हथेली। जल्दी से आप अपनी हथेली चेक करें और आप खुद बताएं कि आप विदेश में आपके प्राण निकलेंगे, निजी स्थान पे निकलेंगे कि कहाँ, आप हमें खुद बताएं, जिससे पता चले कि आपने वीडियो देखा कि नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।